हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे लघुपारा के द्वितीय अध्याय के 6वें श्लोक की बात। तो पिछला पहला अध्याय मैं अपने यूट्यूब वीडियो पर पीछे डाल चुका हूं, उससे आप जान सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे 6वें श्लोक की। द्वितीय अध्याय लघुपाराशरी का क्या कह रहा है? योग कारक संबंधात पापिनोपि ग्रहश्रुतः तत्तद्भुक्त सारेण तिसेर्योर गजम फलम, है ना। अब इसका तात्पर्य क्या कह रहा है कि स्वाभाविक व तात्कालिक मतलब स्वयं पाप ग्रह भी यदि योग कारक से संबंध करे तो वो अपनी अंतरदशा में क्या देगा? शुभ फल देता है। क्यों कह रहे हैं कि यदि योग कारक संबंध करे, कब देगा वो फल? योग कारक, ये नवम भाव, ये पंचम भाव, ठीक है। अब यहां योग कारक ग्रह सूर्य, ठीक है। अगर कोई भी ग्रह की अंतरदशा चल रही है, गुरु की, बुध की, या फिर यहां पर ले लीजिए आप जैसे शनि, ठीक है। और शनि की अंतरदशा चल रही है किसमें? सूर्य में। सूर्य की महादशा और शनि का अंतर चल रहा है। तो अब ये योग कारक, ये यहां जानना ये है कि ये अच्छा फल देगा या फिर बुरा। किसकी? सूर्य की दशा में शनि पापी ग्रह है, तात्कालिक और स्वाभाविक भी, ठीक है। अब ये शुभ फल देगा या अशुभ, तो इसका निर्णय कौन करेगा? ये श्लोक योग कारक संबंधात, मतलब योग कारक ग्रह से इसका संबंध हो, ठीक है। सूर्य है, सूर्य जाके किस में बैठा है? 10वें भाव में, ठीक है। सूर्य बैठा है यहां पर 10वें भाव में, और शनि, शनि का संबंध किससे हो रहा है? योग कारक ग्रह से, किसी सहवास संबंध हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर शनि क्या हो जाएगा? शुभ। अपनी अंतरदशा में क्या फल करेगा? शुभ फलेगा, क्योंकि वो योग कारक से उसका संबंध हो गया। किससे? सूर्य से। सूर्य की महादशा में जब शनि का अंतर आएगा तो यह इसके लिए शुभ फलदायक होगी, क्योंकि ये श्लोक क्या कह रहा है कि योग कारक की अंतर और प्रत्यय दशा में योग फल देते हैं, मतलब शुभ फल देंगे। किसकी? सूर्य की अंतरदशा, सूर्य की महादशा में जब शनि का अंतर आएगा तब। क्यों देगा? क्योंकि ये त्रिकोण से क्या कर रहा है? संबंध कर रहा है, और यही श्लोक समझाना चाह रहा है। जैसे संबंधे सति साधु नाम फलोपि हित साधकः तद्वत् पापोपि संबंधे सति योग फलप्रदः। एक उदाहरण क्या दे रहा है? जैसे यह प्रसिद्ध है कि अत्यंत दुष्ट लोग भी किसी प्रकार से संबंध होने से साधु के हित साधक हो जाते हैं। अगर कोई भी दुष्ट है और वो साधु की संगत कर ले तो उसका वो हितकारक हो जाएगा, है ना। इसी प्रकार पाप ग्रह भी शुभ योग कारक ग्रहों से साथ संबंध होने के कारण अपनी दशा योग की अंतरदशा में शुभ फलदायक होता है, ठीक है। योग कारक सूर्य है और शनि उससे संबंध बनाया है, शनि का सहवास संबंध हो रहा है सूर्य के साथ, इसलिए वो अपनी दशा अंतरदशा में क्या करेगा? शुभ फल देगा। क्योंकि यहाँ पर अगले श्लोक में इसको समझाने के लिए दिया गया है संबंधे सति साधु नाम। यदि दुष्ट का सत मतलब अच्छे व्यक्ति से संबंध हो जाए तो वो क्या है? उसका क्या होगा? वो हितकारक, हित साधक होगा, है ना। इसलिए योग कारक ग्रह की महादशा में अगर पापी का अंतर आ रहा है और योग कारक ग्रह संबंध है तो वो है अपनी दशा में शुभ फल ही करेगा, ना कि बुरा, ठीक है। अब 7वां श्लोक क्या कह रहा है कि केंद्र त्रिकोणाधिपयोरे कत्वे योग कारिता अन्य त्रिकोण पातिना संबंधो यदि किम परम, ठीक है। इसका अर्थ क्या है
कि यदि एक ही ग्रह केंद्र और त्रिकोण दोनों का स्वामी हो तो भी योग कारक होता है। अब ये कैसे होगा? जैसे दूसरी कुंडली का निर्माण करेंगे आप लोगों को समझाने के लिए। वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन, मेष। ठीक है, ये पत्रिका है। अब ये क्या कह रहा है श्लोक कि यदि एक ही ग्रह यहां पर ये और ये मतलब कुंभ और मकर दोनों का स्वामी कौन हो गया? शनि। ठीक है, अब ये केंद्र का भी स्वामी है यहाँ पर और त्रिकोण का भी स्वामी है, इसलिए ये और योगप्रद हो गया, क्योंकि केंद्रेश और त्रिकोणेश दोनों का स्वामी है, इसीलिए ये यहाँ पर क्या हो गया? और भी योगकृत हो गया। ठीक है, उसका यदि दूसरे त्रिकोणेश से भी संबंध हो जाए तो इससे बड़ा सुयोग क्या हो सकता है? अब मान लीजिए केंद्रेश त्रिकोणेश इन दोनों का संबंध तो शनि से, ये दोनों तो शनि है, एक ही ग्रह है, इन दोनों का स्वभाव स्वामी इन दोनों का एक ही है, कौन? शनि। और अब कह रहे हैं और होने के बाद यदि त्रिकोणेश से संबंध और हो जाए, मतलब इस वाले त्रिकोण से भी, इसका स्वामी कौन हो गया? बुध। बुध कहाँ बैठा है? यहाँ। ठीक है, और शनि यहाँ। अब क्या हो रहा है? शनि की दृष्टि किस पे पड़ रही है? बुध पे। ठीक है, तो ये और भी योग मतलब शुभ योग हो गया। ठीक है, अब जैसे इसको समझाने के लिए विद्वान राज्याधिकारी चेत प्रददाति प्रजा सुखम धर्माधिकारी संबंधो यदि तस्य विशेषतः, कहने जो राजाधि सुख का अधिकारी विद्वान विद्याधिकारी भी हो तो अवश्यमेव लोगों से सुखदायक होता है। अगर उसको धर्माधिकारी धर्मात्मा का भी संबंध हो जाए तो फिर कहना ही क्या। उसी प्रकार से यहाँ पर ये योग कारक तो हो ही गया शनि, यदि दूसरे पंचमें इस त्रिकोण से भी इसका संबंध हो तो वो क्या हो जाएगा? और भी योगकृत हो जाएगा। ठीक है, वही ये श्लोक इसमें समझा रहा है। अब 8वां श्लोक क्या कह रहा है? यदि केंद्र त्रिकोणे व निवसेताम तमोग्रहो नाथे नान्यतरे वापि संबंधाद्युग कारकौ। ठीक है, इसका भावार्थ क्या है? क्या कह रहा है ये? यदि तमोग्रह, तमोग्रह कौन है? राहु और केतु, ये क्या हो गए? तमोग्रह। ठीक है, केंद्र में हो कौन? तमोग्रह राहु और केतु, कह रहे हैं केंद्र में हो और त्रिकोण से संबंध हो। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप उदाहरण के लिए केतु कहाँ है? केंद्र में है। अब सप्तम दृष्टि त्रिकोण की किसकी पड़ रही है? सूर्य की। सप्तम दृष्टि केतु के ऊपर पड़ रही है और केतु की दृष्टि सूर्य के ऊपर पड़ रही है। ठीक है, तो ये क्या हो गया है? संबंध है ना, त्रिकोण इसका संबंध हो। अब ये संबंध हो गया, दोनों एक दूसरे पर दृष्टियां डाल रहे हैं तो ये संबंध हुआ। ठीक है, अब अथवा त्रिकोण में हो और केंद्र से संबंध हो तो सुयोगकृत होता है। केंद्र में हो या तो केंद्र में है, अब या तो ये त्रिकोण में बैठ के केंद्र से संबंध बना ले तो ये भी योगप्रद है। मतलब दोनों में किसी प्रकार से भी यदि संबंध हो जाए तो वो, जैसे यहाँ पर राहु, राहु इधर है। ठीक है, राहु इधर है और इसके साथ कौन बैठ जाए? शनि, तो क्या हो जाएगा? ये संबंध। ठीक है,
केंद्र इसका और त्रिकोण इसका संबंध हो जाए, या फिर त्रिकोण इसका केंद्र इसका संबंध हो जाए केतु से। केतु केंद्र में बैठ के त्रिकोण से संबंध कर ले, या फिर त्रिकोण में बैठ के केंद्र से संबंध कर ले, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर योगप्रद होते हैं। और कई ज्योतिषियों के मन में ये भी आता है कि भाई राहु केतु हैं, पाप पाप ग्रह हैं, ठीक है, तो क्या ये हमेशा पाप फल देंगे? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उनकी दशा, स्थान, दृष्टि सब पर एक बार गौर करना बहुत ही आवश्यक पड़ती है। तो इन तीनों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि वो किस ग्रह के साथ बैठा है, किस स्थिति में बैठा है, किसकी राशि में बैठा है, नीच का उच्च का, वो भी देखना बहुत ही जरूरी है। तभी हम पता कर पाएंगे कि राहु केतु पत्रिका में अच्छा प्रभाव देगा या फिर बुरा प्रभाव देगा। हर किसी की कुंडली में राहु केतु का बुरा प्रभाव नहीं रहता है ना। जैसे क्या बोल रहे हैं, अंधा यात्रात संसारे बल बुद्धियुता अपि तांग दृढ़ मार्गेण गच्छन्ति यादृंग मार्गदर्शकः। अंध ग्रहो भगोलोपि यथा यादृग ग्रहणवितो यादृकस्तु गतो वापि स्याताम ताद्रेक फलप्रदौ। संसार में बल और बुद्धि रहने पे पर भी अंधे लोग मार्ग बताने वाले के अनुसार ही सुमार्ग का कुमार्ग पर चलते हैं। जैसे अगर कोई व्यक्ति है, अच्छा व्यक्ति है या बुरा व्यक्ति है, वो भी सुमार्ग के बताने पर कुमार्ग पर चलते हैं, उसी प्रकार ठीक राहु केतु, अब इनका अच्छे ग्रहों से संबंध हो जाएगा, केंद्र में बैठ के त्रिकोण से संबंध हो जाएगा और त्रिकोण में बैठ के केंद्र से संबंध हो जाएगा, तो ये क्या होगा, ये यहाँ पर अच्छा फल करेंगे। जैसे इसमें उदाहरण भी दे रहा है, संसार में बल और बुद्धि रहने पर भी अंधे लोग मार्ग बताने वाले के अनुसार ही सुमार्ग और कुमार्ग पर चलते हैं। इसी प्रकार अंधकार रूप राहु केतु जिस स्थान में जैसे ग्रह के साथ होते हैं उसी प्रकार फल देते हैं, ये उचित ही कहा है, क्योंकि ये दोनों राहु और केतु, ठीक है, पाप स्वाभाविक पाप ग्रह हैं, किंतु यदि इनका केंद्रेश और त्रिकोणेश से संबंध हो जाए तो ये हर कुंडली में शुभप्रद ही होते हैं, ना कि अपना पाप फल देगी। इनकी अंतरदशा महादशा भी शुभ ही रहेगी। ठीक है, आज ये श्लोक, अब दूसरा 9वां श्लोक क्या कह रहा है, धर्म कर्माधिनेतारो रंध्र लाभाधिपो यदि तयोः संबंध मात्रेण न योगम लभते नरः। 9वां श्लोक क्या कह रहा है, जो नवमेश ही अष्टमेश भी हो, ठीक है, तथा जो दशमेश हो एकादशेश हो, तो इस प्रकार के नवमेश और दशमेश के संबंध मात्र से ही लोग योग का लाभ नहीं कर सकते। ठीक है, अर्थात क्या है, देखिए समझिए, केंद्र केंद्रेश और त्रिकोणेश का स्वयं दोष युक्त होने पर, जो पिछली वीडियो में इसका मैं वर्णन व्याख्या कर चुका हूं, जैसे कि यदि दूसरी कुंडली क्या जैसे बनाई जाए, 9वां श्लोक समझाने के लिए क्या है, यहां पर जैसे 10 11 मकर कुंभ मीन मेष वृष मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक धनु, ठीक है, ये कुंडली है। अब ये क्या कह रहे हैं, जो नवमेश ही अष्टमेश भी हो और दशमेश ही एकादशेश हो, ठीक है। अब जैसे शनि का ही खेल रहेगा यहाँ हर कुंडलियों में, जैसे कि इस कुंडली में देखेंगे आप 10 में मकर कुंभ मीन, ये अब इसमें आप समझ पाएंगे, जैसे ये क्या कह रहा है कि जो नवमेश या अष्टमेश हो,
नवमेश भी और अष्टमेश भी कौन है? शनि। ठीक है। और जो दशमेश और एकादशेश कौन है? शनि। समझ में आ? देखिए अब नवमेशी अष्टमेश हो, कौन हो सकता है? शनि हो गया। ठीक है। नवमेश और दशमेशी एकादशेश हो भी इस प्रकार के नवमेश और दशमेश के संबंध मात्र से ही लोग योग का लाभ नहीं कर सकते, क्योंकि अर्थात पिछले श्लोक में क्या है? केंद्र त्रिकोणेश और स्वयं दोष युक्त होने पर। अब यहाँ दोष युक्त क्या है? अस्त, नीच, शत्रु राशि में हो तो यह दोष क्या क्या हो जाता है? भंग नहीं होता है। यदि दोष है निच्च का बैठा है केंद्रेश त्रिकोणेश, यदि अपने ही भाव में केंद्रेश त्रिकोणेश होकर निच्च अस्त बैठे हैं तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पर योग कारक जो योग बन रहा है इनका वो यहाँ पर भंग नहीं होगा। यहाँ भी संबंध इस शब्द का यह सिद्ध होता है केंद्र त्रिकोणेश की त्रिषडा आदि स्थानाधिपति होने पर भी यदि संबंध हो उस हालत में उच्च स्थान आदि अन्य लोग भी योग भंग नहीं हो सकता है। जैसे यदि क्या कह रहा है? जैसे मान लीजिए कि केंद्रेश और त्रिकोणेश है, यदि वो अस्त हैं, नीच हैं या शत्रु राशि में बैठे हैं, ठीक है, तो वहां पर उसका योग भंग नहीं होगा। किंतु यदि वो ये क्या है? त्रिक भाव, अष्टम क्या है? त्रिक भाव है, ये भी त्रिक भाव है, तो यहाँ पर जो संबंध कहे हैं वो केवल अस्त निच और शत्रु राशि इनमें अगर हो योग कारक ग्रह तो इनका दोष नहीं लगता। यदि वो त्रिषडाय 3, 6 एकादशेश के स्वामी हो जाएं तो यहाँ पर वो अपना योग भंग हो जाएगा। जैसे दशमेश शनि है और एकादशेश भी शनि है, ठीक है, तो यहाँ पर ये योग कारक नहीं माना जाएगा क्योंकि वो त्रिषडाय का भी स्वामी है और दशमेश का भी स्वामी है। ठीक है, तो जो दोष कहा गया है वो केवल और केवल अस्त, नीच और शत्रु राशि। ठीक है, अगर ये सब है तभी वो योग उनका भंग नहीं होगा योग कारक ग्रह का। अर्थात अगर वो दशमेश होकर एकादशेश है, त्रिषडाय के स्वामी है या फिर त्रिक के भाव के स्वामी है तो 100% ही उनका क्या होगा? वो योग भंग हो जाएगा।